नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ शिखा। दर्शकों, हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और उस सपने को साकार करने के लिए वो क्या कुछ नहीं करता, अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर एक मकान तैयार करता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के विपरीत बना मकान सुख देने के बजाय दुख तकलीफों का कारण बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि मकान बनवाते समय ये देख लिया जाए कि जिस प्लॉट पर निर्माण किया जा रहा है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक भी है या फिर नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैसा हो आपके प्लॉट का आकार और क्या है प्लॉट से संबंधित वास्तु दोष, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ आचार्य सुमित कुमार रावल जी को। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। दर्शकों, अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आपके प्लॉट से संबंधित वास्तु दोष के कारण और निवारण की। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार कैसा हो आपके प्लॉट का आकार। तो चलिए शुरू करते हैं वास्तु ज्ञान पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम वास्तु ज्ञान। दर्शकों, हमारा शरीर और समस्त ब्रह्मांड पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश इन पंच तत्वों से मिलकर बना है और वास्तुशास्त्र की रचना भी इन्हीं पंच तत्वों पर आधारित है। इसलिए जरूरी है कि भवन का निर्माण करते समय दिशाओं की संपूर्ण जानकारी लेकर ही प्लॉट का चयन किया जाए। कैसे करें भवन निर्माण के लिए एक वास्तु सम्मत प्लॉट का चयन, अगले आधे घंटे तक हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ आचार्य सुमित कुमार रावल जी के साथ और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप प्लॉट का चयन कर सकते हैं। और इस दौरान हमारे टेलीफोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और बता दें कि कॉल ही नहीं, आप हमें मिस कॉल भी कर सकते हैं। आपको कॉल बैक किया जाएगा और आपकी हर एक समस्या का निदान आपको प्राप्त किया जाएगा। आपको बता दें कि संस्थान वास्तु जस्ट फॉर यू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए बनाई गई है। तो आप बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं और घर बैठे जान सकते हैं अपनी हर एक समस्या का समाधान। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो यहाँ पर रावल जी, सबसे पहला प्रश्न ये जो जहन में उठता है कि जब भी हम एक प्लॉट का चयन करने चाहते हैं तो किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वास्तु से आधारित है, यानी कि वास्तु सम्मत ये प्लॉट है, वाकई में ही है, और किस प्रकार से उस प्लॉट का चयन करते समय हमारे जो जीवन है वो प्रभावित होता है, ये जानेंगे। देखिए, वास्तुशास्त्र की संरचना का आधार भूखंड है जिसको हम प्लॉट कहते हैं। बिल्कुल। प्लॉट के बिना घर बनना असंभव है। वास्तु शब्द का मतलब ही वस यानी कि बसना है, वास करना है। तो जिस जगह पे आपको वास करना है, जिस जगह पर आपको अपने सपनों का महल खड़ा करना है, अगर वो ही वास्तु सम्मत ना हो और बाद में जाकर आपके लिए वो संघर्ष की स्थिति पैदा कर दे तो उसका कोई फायदा नहीं। वास्तुशास्त्र में वर्गाकार और आयताकार जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के कोण पर हों, इंटैक्ट हों, ऐसा प्लॉट वास्तुशास्त्र में वास्तु सम्मत माना जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि हमें इन बातों का, अगर छोटी छोटी बातों का अगर हम विशेष तौर पर ध्यान रखें तो वास्तु के कारण जो दोष हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं वो नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वास्तु के आधारित सभी दिशाएं अगर अनुकूल हैं एक प्लॉट में, आठों की आठों, कोई कटी नहीं है। जैसा हमें पहले से ही विदित है कि प्रत्येक दिशा का अपना एक करैक्टर है, अपनी एक विशेषता है। मान लीजिए आपने ऐसा प्लॉट खरीद लिया जिसमें एक दिशा कटी हुई है, जिसको हम कटे हुए प्लॉट कहते हैं, कटा हुआ भूखंड कहते हैं। उसमें आपको वास्तु से संबंधित समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने ऐसा प्लॉट खरीद लिया, भाग्यवश या दुर्भाग्यवश आपके पास ऐसा प्लॉट आ गया जिसका उत्तर कटा हुआ हो, तो निश्चित रूप से जानिए कि आपका जीवन धन से संघर्ष में रहेगा, दरिद्री आपके पास आती ही रहेगी। इसके अलावा अगर प्लॉट ईशान से कटा हुआ हो तो ईशान दिशा है भाग्य की, तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। जो प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे अपने जीवन को उन्नत करने के लिए वो असफल हो जाएंगे। सपोज कीजिए आपके पास उत्तर से कटा हुआ प्लॉट आ गया, तो निश्चित जानिए उत्तर दिशा है समन्वय की, रिलेशन की, पब्लिक रिलेशन और फैमिली रिलेशंस की, ये सब खराब हो जाएंगे। आपको पता है व्यापार में रिलेशंस कितने मायने रखते हैं, धन से भी ज्यादा मायने रिलेशंस रखते हैं जो आपको व्यापार दिलाते हैं। अगर आपका पूर्व ही खराब हो गया तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। अब
मान लीजिए आपके पास एक ऐसा प्लॉट आ गया जिसका साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कटा हुआ हो। जिस व्यक्ति में आग ना हो वो क्या काम करेगा, आप खुद जान सकते हैं। ऐसे प्लॉट में रहने वाले व्यक्तियों का धन अनावश्यक रूप से खर्च हो जाएगा, आपके प्रोजेक्ट्स में नहीं लगेगा। साउथ ईस्ट दिशा रिप्रेजेंट करते हैं स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए, तो जो स्त्रियां ऐसे मकानों में रहेंगी उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा। दक्षिण दिशा का जो तत्व है वो है यश और आराम। आप दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर कार्य करते हैं धन कमाने के लिए, लेकिन आपके जीवन में आराम नहीं है, नींद नहीं है, बेचैनी है आपको, तो आपका जीवन संघर्षमय हो जाएगा। दूसरा, आपको यश ही ना मिला तो आपका कार्य किया और यश ना मिला। हमारे संस्थान में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं जी हमने करा तो भला लेकिन हमें उसका लाभ कुछ नहीं मिला, कर भला हो बुरा। तो इसका मतलब साउथ का दिशा आपकी कटी हुई है। बात करते हैं साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण की। यह दिशा स्टेबिलिटी देती है व्यापार में और परिवार दोनों में। जब आपका परिवार और व्यापार अनस्टेबल हो तो आप समझिए कि आपका साउथ वेस्ट कटा हुआ है। वेस्ट प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की दिशा है। जब आपको किसी भी चीज की किल्लत महसूस होनी लगे, संबंधों में आपके गिरावट आने लगे, तो इसका मतलब आपका वेस्ट कटा हुआ है। फाइनेंस की दिशा और मन की दिशा है नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य। मन का कारक ग्रह चंद्रमा है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपको छोटी छोटी बात लग जाती है, किसी ने छोटी सी बात कह दी और आप उसके भंवर में फंस गए, आपका फाइनेंस डाउन जा रहा है, बैंक आपको सहायता नहीं कर रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट अगर कटा हो तो ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे वास्तु दोष प्लॉटों में देखने में आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी रावल जी आप लगातार हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। और दर्शकों आपसे भी यहाँ पर यही कहूंगी कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी प्रकार से वास्तु शास्त्र भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि कलह कलेश जो अगर देखी जा रही है, अगर वर्तमान युग की मैं बात करूं तो वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कलह कलेश देखी जा रही है। देखा जाता है कि दिशाओं के अनुसार हमारा घर नहीं बना हुआ होता है या फिर हमारे कमरे के नहीं बने होते हैं, उस कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जिस कारण कगार ऐसी हो जाती है, यानी कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि हमारे रिश्ते भी टूटने पर आ जाते हैं, कगार इस तरह की पहुंच जाती है। तो यहाँ पर रावल जी प्रश्न, जैसे कि आपने बताया कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जब हम प्लॉट का चयन करें, और सबसे ज़रूरी बात कि जो 8 दिशाएं कही गई हैं, अगर उन 8 दिशाओं का हम प्रॉपर देखें, अगर वो 8 दिशाओं रहित है हमारा घर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रहित नहीं है तो हमारे जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। जिस प्रकार एक मानव का सारे समस्त अंग महत्वपूर्ण है, आंख, नाक, कान, गला, कंधे, पैर, उसी प्रकार हम भूखंड में कल्पना करते हैं वास्तु पुरुष की। मान लीजिए ईशान कोण कट गया तो इसका मतलब वास्तु पुरुष का सिर कट गया, आपकी सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई। तो ऐसे प्लॉट में आप क्या सफलता प्राप्त करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सही बात है। कहते हैं ना, क्योंकि भाग्य ही हमारे शरीर से लिखा होता है। अगर हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा तो हम किस प्रकार से उन्नति कर पाएंगे, किस प्रकार से हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हमें भूखंड चयन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वो किस दिशा में है, किस मुख का है, ऊंचा कितना है, नीचा कितना है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए और वो भी जानेंगे आपसे। लेकिन अब जो दूसरा सवाल जो उठता है यहाँ पर कि हमने प्लॉट खरीद लिया जी। और प्लॉट खरीदने के बाद सबसे अहम सवाल जो यहाँ पर है कि नींव रखनी है उस प्लॉट की हमें, तो नींव रखते समय हम किन विशेष बातों का ध्यान रखें? नींव रखते समय हमारे शास्त्र जो है नींव पूजन की बात करता है। नींव को सदैव नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा जितनी नीची होगी आपके घर में उतना शुभ है। नींव की खुदाई आपको नॉर्थ ईस्ट में करनी चाहिए। वास्तु पूजन आपको नॉर्थ ईस्ट में करना चाहिए। शिला पूजन आपको नॉर्थ ईस्ट में करना चाहिए। वहां से खोदते हुए आपको उसका अंत जो है वो साउथ वेस्ट से करना। लेकिन जब आप दीवारें चढ़ानी शुरू करते हैं, जिसको हम आर्किटेक्चर की भाषा में डीपीसी चढ़ाना कहते हैं, तो डीपीसी आपको साउथ वेस्ट से चढ़ा के नॉर्थ ईस्ट पे खड़ी करनी है। इसी प्रकार जब हम डीपीसी के ऊपर वॉल्स को चढ़ाना शुरू करते हैं तो वॉल्स जो है हमारी पहले साउथ वेस्ट में खड़ी हों, उसके बाद वो खत्म नॉर्थ ईस्ट पे हो, ताकि जो प्लॉट का भार है वो साउथ वेस्ट वाली साइड में हो, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में ना हो। बिल्कुल, यहाँ पर रावल जी अब जानेंगे कि लाभकारी, अगर हम भूखंड की बात कर रहे हैं तो ऐसा लाभकारी भूखंड कैसे हम जान पाएंगे कि वाकई में ये लाभकारी भूखंड है हमारे लिए, और ये ऐसा भूखंड है जिसको खरीदने के बाद हमारे जीवन में वास्तु दोष नहीं लग सकता हमें? ऐसा कोई भूखंड नहीं है जिसमें वास्तु दोष ना लगे। ये एक मिथक है कि अगर हम उत्तरमुखी भूखंड, पूर्वमुखी भूखंड या ईशानमुखी भूखंड खरीद लेंगे तो हम
अति समृद्ध हो जाएंगे। ये वाली दिशाएं बिल्कुल कोरे कपड़े की तरह हैं। जैसे कोरे कपड़े के ऊपर एक छोटा सा दाग भी बहुत आसानी से, बहुत दूरी से परिलक्षित होता है, उसी प्रकार इन दिशाओं में अगर भूखंड है आपका और उसमें छोटा सा भी वास्तु दोष है तो वो आपको हानि पहुंचाएगा। ये आप निश्चित रूप से जान लीजिए। जी, तो अगर हम नुकसानदायक प्लॉट की बात करें यहाँ पर, क्योंकि प्लॉट का ही हमारा विषय है आज का, जी। तो हम कैसे जान सकते हैं कि अगर हम इस प्लॉट को खरीदेंगे तो कहते हैं ना कि एक सुनार की नज़र पारखी होती है, ठीक उसी प्रकार से प्लॉट जब हम चयन करते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं कि नुकसानदायक सिद्ध होगा हमारे लिए? यदि आपका भूखंड साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट फेसिंग है और उसके आगे की जो जगह है वो नीचे हो गई है, किसी कारणवश वो दब गई है, वहां पे कोई गड्ढा है, तो उस ऐसे भूखंड को छोड़ देना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे एक क्लाइंट आए हमारे पास, उन्होंने एक फैक्ट्री खरीदी जिसके साउथ वेस्ट में कुआं था। जिस दिन से वो फैक्ट्री खरीदी उस दिन से उनका जो चलता फिरता फलता फूलता व्यापार था वो गड्ढे में जाने लगा। तो कृपया करके इस प्रकार के भूखंड को बिल्कुल त्याग देना चाहिए या किसी एक्सपर्ट वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही उसको खरीदना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर दर्शकों आपको भी बता दें कि अगर आप भी सलाह लेना चाहते हैं रावल जी से तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स चलाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर मैं बार बार निवेदन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप फोन पर नहीं कर सकते, फोन के माध्यम से नहीं कर सकते। अगर आप पर्सनली आकर मिल लेंगे तो आपके जो भी जहन में प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिरकार हम ये प्लॉट खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, और अगर हमने खरीद लिया है तो वास्तु दोष जो बन रहा है उसका निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर हम निवारण की बात करें तो कई बार ऐसा होता है निवारण करते समय हम कुछ छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं जिसका हमें खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि आपको कोई भी खामियाजा भुगतना ना पड़े, इसलिए आप व्यक्तिगत तौर पर आकर रावल जी से मिल सकें। अपॉइंटमेंट नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अब रावल जी, प्रश्न करना चाहूंगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा और किस आकार का प्लॉट व्यवसाय के लिए शुभ माना जाता है? व्यवसाय के लिए प्लॉट बिल्कुल सीधा हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, उसकी चारों दिशाएं बिल्कुल शुद्ध रूप से 90 डिग्री पर हो, ऐसा भूखंड तो हमेशा ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपको व्यापार की दृष्टि से चाहिए तो आप सिंहमुखा, जिसका आगे का फ्रंट चौड़ा हो और पीछे से वो पतला हो, थोड़ा सा ऐसी शेप का हो, अगर आप वो वाला भूखंड भी खरीदते हैं तो व्यापार में आपको बहुत उन्नति देता है। बिल्कुल, यानी कि छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन तो अच्छे से व्यतीत होगा ही होगा, यानी कि खुशहाल जीवन तो हम सुचारू रूप से चलते ही रहेंगे। हमारा व्यवसाय भी अच्छा चलेगा और अगर व्यवसाय दर्शकों अच्छा चलेगा तो जाहिर सी बात है हमारे घर में भी कभी कलह कलेश नहीं बनेगी, आर्थिक स्थिति भी हम सभी की अच्छी बनी रहेगी। लेकिन दर्शकों यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हम आपको बताएंगे वास्तु पर आधारित बहुत सी बातें। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वास्तु विज्ञान पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम वास्तु ज्ञान में। दर्शकों, निरंतर हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर आप प्लॉट का चयन करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, कौन सी विशेष बातें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए प्लॉट का चयन करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा डीपली कोई जानकारी लेना चाहते हैं प्लॉट से संबंधित या फिर व्यवसाय से संबंधित कि किस प्रकार से व्यवसाय करना उचित होगा वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। कॉल ही क्यों, आप मिस कॉल कर सकते हैं। संस्थान में जो भी सज्जन बैठे हैं वो आपको बैक कॉल करेंगे और आपकी समस्या सुनेंगे और आपको ठीक प्रकार से निदान भी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि रावल जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सके तो उसके लिए भी नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार चलाए जा रहे हैं। हमारे संस्थान का नाम आपको बता दें कि वास्तु जस्ट फॉर यू। हमारी मेल आईडी भी है, हमारी फेसबुक पर भी मेल आईडी, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी पे आप अपनी मेल भी भेज सकते हैं। आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जहन में प्रश्न उठ रहा हो, आप बेझिझक वास्तु के अनुसार पूछ सकते हैं कि आपका जो भी प्रश्न है, और यहाँ पर रावल जी आपको उस प्रश्न के उत्तर अवश्य ही देंगे। तो चलिए अब वापस रुख करते हैं हम अपने
चर्चा पर। तो रावल जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम प्लॉट के आकार की बात कर रहे थे, तो बात करना चाहूंगी सिंह मुखाकार के प्लॉट की, कि सिंह मुखाकार का जो प्लॉट होता है, क्या घर बनाने के लिए वो प्लॉट सही होता है? देखिए, शेर मुखाकार प्लॉट को बहुत ही सावधानी से खरीदना चाहिए। अगर आप उसमें व्यवसाय के लिए उसको खरीद रहे हैं तो वो आपको सुख देगा, लेकिन अगर आपने गलती से भी सिंह मुखाकार भूखंड पर अपना घर बना लिया तो आपका जीवन जो है वो बिल्कुल ही गर्त में चला जाएगा, क्योंकि शेर का काम होता है खाना। व्यवसाय में वो ग्राहक को खा जाता है और आपको फलीभूत करता है, और घर में वो घर वालों को खा जाता है और आपको परेशानी में डाल देता है। तो सिंह मुखाकार प्लॉट खरीदने से पहले जरूर किसी एक्सपर्ट वास्तु विशेषज्ञ की एडवाइस लें। बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात का तो बेहद खास तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे परिवारजन की बात है, सुख समृद्धि की बात आ रही है। तो अब यहाँ पर रावल जी, जानना चाहूँगी कि जब हम प्लॉट का चयन करें तो क्या हमें दिशाओं का भी महत्व रखना चाहिए, कि कौन सी दिशा में हमारा बेडरूम होना चाहिए, कौन सी दिशा में हमारी किचन होनी चाहिए, कौन सी दिशा में हमारा डाइनिंग रूम होना चाहिए? क्या इन बातों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? जी, प्लेसमेंट्स का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, वो प्लॉट के ऊपर नक्शा बनाने से पहले ही रखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ बात प्लॉट की हो रही है तो लोगों के जहन में एक बात आती है कि क्या हमेशा पूर्व मुखा प्लॉट ही अच्छा होता है, उत्तर मुखा प्लॉट ही अच्छा होता है, लोग पहले ही उसको ढूंढते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मकान के भीतर की संरचना, उसकी प्लेसमेंट, उसका आर्किटेक्चर ज़्यादा महत्व रखता है बनस्पत इसके कि मकान की फेसिंग क्या है। अगर आपके मकान की फेसिंग दक्षिण भी है और वो वास्तु से सम्मत बना हुआ है मकान, तो आपको लाभ देगा। और अगर आपके मकान की फेसिंग उत्तर या पूर्व भी है और वो वास्तु सम्मत नहीं बना हुआ अंदर से, तो वो आपको दुख देगा। बिल्कुल, यानी कि हमें ये भी सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जो भी हम प्लॉट ले रहे हैं कि वो आखिरकार वास्तु सम्मत है या फिर नहीं है। जी, वास्तु सम्मत प्लॉट की जगह वास्तु सम्मत उसका कंस्ट्रक्शन है या नहीं। मान लीजिए आपने उत्तर मुखा प्लॉट खरीद लिया, लेकिन सारा कंस्ट्रक्शन उत्तर में करा दिया और दक्षिण को खाली छोड़ दिया, तो आप खुद समझ सकते हैं वो प्लॉट आपको क्या लाभ देगा। आपने दक्षिण मुखा प्लॉट खरीदा, उसका कंस्ट्रक्शन आपने आगे करा दिया, उत्तर खाली छोड़ दिया, निश्चित रूप से ऐसा प्लॉट लाभ देगा। बिल्कुल, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, विशेष तौर पर ध्यान तो रखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जीवन का सवाल आ जाता है, हमारे जिंदगी का सवाल आ जाता है, और सबसे बड़ी बात है सुख समृद्धि का सवाल आ जाता है। क्योंकि हम जो चर्चा का विषय लेकर चल रहे हैं वो सिर्फ यही एकमात्र उद्देश्य कहूंगी कि आपके जीवन में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी विडंबनाएं, अन्य यानी कि कहूंगी कि होनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो जाती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी कोई भी परिस्थितियां आपके सामने ना आए, और इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। बार बार दर्शकों मैं आपसे कह रही हूं कि टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं, मेल करना चाहते हैं मेल भी कर सकते हैं, या फिर चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर आकर मिलना तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं यहाँ पर। अब रावल जी, प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है कि व्यवसाय की भी हमने थोड़ी सी बात की है, वापस से व्यवसाय की बात करना चाहूंगी। कोई अगर लोहे से संबंधित व्यवसाय करना चाहता है तो किस तरह का प्लॉट का वो चयन कर सकता है? लोहे के से संबंधित अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको पश्चिम मुखा प्लॉट बहुत फल देगा, क्योंकि पश्चिम का मालिक शनि है, वो अधिपति ग्रह है भगवान शनि, और लोहे से संबंधित व्यवसाय का मालिक भी भगवान शनि है। तो क्यों ना हम अगर लोहे का कार्य कर रहे हैं तो पश्चिम मुखे प्लॉट का चयन करें। बिल्कुल, यहाँ पर अब हम बात करेंगे बोरिंग की, क्योंकि बोरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक प्लॉट में। तो किस दिशा में हमें बोरिंग करनी चाहिए? बोरिंग का सीधा संबंध आपके धन से है, धन का संबंध जल से है और जल का संबंध उसके प्रवाह से है, इसलिए हम लिक्विडिटी ऑफ मनी की बात करते हैं। अगर आपने बोरिंग नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं पे कराई है तो ये समझ लीजिए कि आपको सदा धन से परिपूरित ही रहेंगे, सदा धन आपके ऊपर बरसता ही रहेगा। लेकिन यही बोरिंग अगर आपकी दक्षिण में हो जाए, आग्नेय में हो जाए, नैऋत्य में हो जाए या पश्चिम में हो जाए, जिन दिशाओं में गड्ढा करना, बोरिंग करना बिल्कुल मना है, तो ये आप निश्चित रूप से जानिए कि आपका धंधा बंद हो जाएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, अनावश्यक खर्च आपके ऊपर पड़ेंगे ही। जी बिल्कुल। तो रावल जी, प्लॉट से रिलेटेड कोई दुष्परिणाम, जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहे कि हम दुष्परिणाम भी आपको बताएंगे, तो मुझे लगता है समय उचित आ गया है दुष्परिणाम बताने के लिए। कौन से दुष्परिणाम होते हैं? मान लीजिए आपने एक दक्षिण मुखा प्लॉट लिया है और उसके ठीक सामने एक गली उसको हिट कर रही है। इसको फेंग शुई में नेगेटिव शार कहते हैं और हमारे वास्तुशास्त्र में इसे वीथी वेद कहते हैं। यानी एक गली साउथ के प्लॉट को ठीक सामने से हिट कर रही है, इसका मतलब आपके ऊपर जहरीले तीरों की वर्षा हो रही है
और आपका स्वास्थ्य, आपके अर्थ, आपका समन्वय उसमें हिल जाएगा। इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें आप अपने बाउंड्री वॉल पर एक पाकुआ मिरर, छोटा सा यंत्र है, बहुत सस्ता यंत्र है, उसको जरूर लगाएं ताकि उसकी नेगेटिविटी वापस रिपेल हो जाए। इस बात का ख्याल रखें। लेकिन अगर यही विधि वेद नॉर्थ के प्लॉट पे आ रहा है तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। वो उसमें वास्तु दोष नहीं, वास्तु की पूर्णता है। बिल्कुल, यानी कि हमें वो प्लॉट खरीद लेना चाहिए और निश्चित हो जाना चाहिए कि हमारे जीवन में या फिर हमारे इस घर में हमने जो प्लॉट लिया है उसमें कोई वास्तु दोष नहीं बनेगा। इसका सीधा सीधा मतलब हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है अच्छे से चल पाएगा, हमारे जीवन में कोई भी अड़चने नहीं आएंगी वास्तु दोष की अगर मैं खास तौर पर बात करूँ तो। यहाँ पर रावल जी बहुत सी बातें हमने की, प्लॉट का चयन भी हमने कर लिया, नींव रखते समय कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हमने जानी, और व्यवसाय के लिए हमें किस प्रकार का प्लॉट खरीदना चाहिए वो भी जाना। अब बात करना चाहूंगी एजुकेशन से जुड़ी। इंस्टीट्यूट अगर कोई खोलना चाहता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है, तो किस प्रकार का प्लॉट का हमें चयन करना चाहिए ताकि वो सुचारू रूप से चल सके? इंस्टीट्यूट का संबंध गुरु तत्व से है और गुरु तत्व ईशान कोण में है। अगर आपने इंस्टीट्यूट चलाना है तो ईशान मुखी भूखंड का चयन करना चाहिए। गुरु देवता है ज्ञान का, विज्ञान का और आपकी समझबूझ का। तो अगर आपने कोई कोचिंग क्लास चलानी है, कोई स्कूल खोलना है या आप ट्यूशन भी कर रहे हैं तो भी आपको जो भूखंड है वो ईशानमुखा होना चाहिए। वो आपको बहुत फलीभूत रहेगा। जी बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट में जिस प्रकार से हम इंस्टीट्यूट खोलेंगे वो तो सही से चलेगा ही चलेगा, और साथ ही साथ जो बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे उनका भी एजुकेशनल जो कहते हैं कि एक माइंड सेटअप हो जाता है वो भी अच्छे से सुचारू रूप से चल सकेगा। मान लीजिए आपने एक भूखंड खरीद लिया साउथ ईस्ट फेसिंग यानी आग्नेयमुखी, और उसमें आप बच्चे पढ़ाने लगे तो आप बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे, बच्चे अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे और वो अपना सारा समय अनर्गल प्रलाप में या मोबाइल पर बिता देंगे और आपका इंस्टीट्यूट ठप हो जाएगा, चलेगा नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी निरंतर रावल जी आप हमें दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमने एक चर्चा का आज विषय लिया था वो बहुत ही अहम था, क्योंकि जीवन से जुड़ी मैं बात कहूँगी, यहाँ पर एक परिवार के जीवन की बात होती है, व्यक्तियों के जीवन की बात होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो देखा आपने कि भवन निर्माण के लिए प्लॉट का चयन करते वक्त बरती गई जरा सी लापरवाही परिवार के सदस्यों को गंभीर वास्तु दोष का शिकार बना देती है। इसलिए जरूरी है कि वास्तु के नियमों को ध्यान में रखकर ही भवन निर्माण के लिए प्लॉट का चयन किया जाए, ताकि गंभीर वास्तु दोष से, दुष्प्रभावों से आसानी से बचा जा सके और घर परिवार में सुख समृद्धि आती रहे। वास्तु ज्ञान की आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वास्तुदेवाय नमः। ॐ श्री वास्तु